मौजूदगी राजधानी पटना के जेपी गोलंबर से लेके कारगिल चौक के रास्ते में है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजपूत करनी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूजीसी गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको लेकर यहाँ पे स्वर्ण जाति समाज जो खास तौर पर स्वर्ण जाति के समाज यहाँ पर मौजूद है। राजपूत करनी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काला झंडा लिए घूम रहे हैं। इनसे संवाद करेंगे और जाने क्या कुछ कहना है इनका। जी आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। हम लोग बीजेपी को उसका औकात दिखा देंगे अगर यूजीसी कानून वापस नहीं होता है तो। क्या लग रहा है ऐसे सड़कों पर आने से सरकार अपना जो गाइडलाइंस है वापस लेगी? अभी हम लोग सड़कों पे आए हैं, बाद में बीजेपी को हम लोग सड़कों पे ला देंगे। ये आप तो जीतते रहिएगा। आने वाले दिन में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देंगे हम लोग, ये वादा है। लोग कहते हैं कि लालू यादव भाजपा हमेशा से था कि लालू यादव कहती है भूरा बाल हटाओ। अब क्या लग रहा है, क्या यही रणनीति भाजपा भी अपना रही है? लालू यादव ने जब कहा था कि भूरा बाल साफ करो, उसको हम लोग बिहार से साफ कर दिए। अब वही हाल हम लोग बीजेपी को करने जा रहे हैं। जमीन पे ला के खड़ा कर देंगे, देख लीजिए। सरकार गिरवा देंगे? एकदम सरकार गिराएंगे नहीं, आने वाले दिन में उसकी हम उसको क्षमता बता देंगे क्या है। आगे वाले चुनाव में देखने को अभी आपको बंगाल का चुनाव होगा ना, आपको देखने को मिलेगा। घबराइए मत, बीजेपी को कह दीजिए यूजीसी कानून वापस ले या ना तो बहुत बड़ा धारा प्रदर्शन होगा। जी आपका नाम? मोदी होश में आओ। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये काला कानून है, हम लोग हिंदुओं को में बांटा जा रहा है। काला कानून आप कह रहे हैं, क्यों आखिर ये काला कानून का शब्द काला यूज कर रहे हैं? काला कानून इसलिए कर रहे हैं कि सबको इसके दायरे में रखा गया, सिर्फ स्वर्ण को अलग छांट दिया गया। तो ये काला कानून है ना, सबका विकास। यहाँ समानता की बात हो रही है, यहाँ बांटा जा रहा है। क्या आपका नाम? आस्था श्रीवास्तव। यूजीसी लाओ यूजीसी लाओ यूजीसी हटाओ, क्या हुआ ऐसा जो यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं आज? देखिए, जहाँ तक बात है स्वर्ण समाज को पीछे करने के लिए जो ये कानून लाया गया है यूजीसी, इसमें कहीं भी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। यूजीसी में स्वर्ण समाज के लोगों के लिए किया गया है कि अति पिछड़ा जाति के लोग के द्वारा बिना किसी एक तरह से होगा कि मतभेद भी नहीं हुआ, किसी पे भी आरोप लगाया जा सकता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी को पुलिस में देना, ये कहीं ना कहीं पूरा तरह से गलत है। इसलिए हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, इसके विरोध में है। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि अभी इस पे स्टे लगा दिया है। आगे देखते हैं इस पे क्या होता है। क्या लग रहा है ऐसे सड़कों पर उतरने से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन दी है वो वापस लेंगी? हम लोग सड़कों पर उतर कर आप कहीं दंगा वंगा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कायदे से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, हम कहीं भी विद्रोह नहीं कर रहे हैं, बहुत कायदे से करेंगे। और हम माननीय यूजीसी का मतलब खिलाफ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और हमें पता है कहीं ना कहीं हमारे हित में बातें सुनी जाएगी। ये जो प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, पूरा स्वर्ण समाज कर रहा था, साथ ही साथ हमारे राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कल राजस्थान में बहुत बड़ा मशाल जुलूस निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को ध्यान देते हुए इस फैसले को कैंसिल किया है, इसको वापस लिया है। हमारी डिमांड यही है कि जो लोकसभा सत्र आज से चल रहा है उस सत्र में इस कानून को वापस ले लिया जाए। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। जो सरकार समानता की बात करती है, एकीकरण की बात करती है, हिंदू को बांटने का काम नहीं करे, क्योंकि उन्हीं का नारा था बटोगे तो कटोगे, और वो बांटने का काम कर रही है। इससे आपस में द्वेष उत्पन्न होता है। डर एक सिंपल सी बात है, एक SC/ST एक्ट जो कानून लागू हुआ था, कितने फॉल्स मुकदमे हैं आप भी जान रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो सरकार समानता की बात करती है, मानवता की बात करती है, अगर तलवार दिया जाए, हक दिया जाए तो सबको बराबरी का दिया जाए, और नहीं दिया तो पहले से कानून चल रहा था, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, इसे वापस लिया। जो पहले से कानून चल रहा है वो चलते रहे, हम तो पहले से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक विशेष समुदाय को इसमें फंसाने का काम किया गया है। इसलिए ये चीज हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। मोदी जी का नारा होता है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं कि एक का साथ अनेकों का विनाश।
अनेकों का सर्वनाश। क्या लग रहा है ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल स्वर्णों के खिलाफ सोची समझी साजिश है, लेकिन नहीं। तो क्या अभी आप लोग क्या करने का आगे सोच रहे हैं? जब तक इस सत्र से इस बिल को वापस नहीं लिया जाए तब तक विरोध प्रदर्शन चलते रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। हमारी मांग यही है कि जैसे कांग्रेस के सरकार में स्वर्णों के खिलाफ मंडल कमीशन लाया गया तो और सारा स्वर्ण कांग्रेस के सपोर्ट में था, लेकिन मंडल कमीशन के आने के बाद हम थोड़े थोड़े बाइफर्केट होके अलग हो गए हैं और आज आप कांग्रेस का स्थिति देख रहे हैं पूरे देश भर में क्या हो गया है। उसी प्रकार बीजेपी यूजीसी बिल लाके स्वर्ण छात्रों का दमन करना चाहती है और इसका विरोध हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई SC ST OBC अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो मैं किसके खिलाफ जाऊंगा, मैं किसको कंप्लेन करूंगा। JNU में वहाँ लिखा हुआ था दीवालों पे कि भारत से ब्राह्मण बनिया ठाकुर भारत छोड़ो, तो क्यों छोड़े, हम किसके पास जाएंगे जब ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ देंगे। तो आपने सुना राजपूत कर्णी सेना के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, जो JP गोलंबर से इनकी प्रदर्शन की यात्रा शुरू हुई और कारगिल चौक तक, आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी कारगिल चौक में है और यहाँ पर ये समापन करेंगे। और आपको बता दें कि आक्रोश काफ़ी है, स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर थे और इन्होंने अपनी बातों को रखा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबको लपेटे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को अभी स्टक कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।